प्यारे बच्चों, संस्कृत के प्रथम कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत व्याकरण। पुरुष तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन भी तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष किसे कहते हैं हम? प्रथम पुरुष, इसको अन्य पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। हम दूसरे किसी व्यक्ति के विषय में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे दो, वे सब, ये सब प्रथम पुरुष के ही उदाहरण हैं। और मध्यम पुरुष, जिससे हम बात करते हैं, जो हमारी बात सुनता है। जैसे आप लोग, हम पढ़ाते हैं आपको, आप लोग सुनते हो, तो हमारे लिए आप मध्यम पुरुष हुए। जैसे संस्कृत में त्वम, युवाम, यूयम के रूप से जाने जाते हैं। त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम सब। और उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो बात करता है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये उत्तम पुरुष हुआ। जैसे अहम, आवाम, वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम का मतलब हम दोनों और वयम का मतलब हम सब। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक वचन के लाइन में देखो, ये सारे एक वचन के हैं। द्विवचन के लाइन में ये द्विवचन है और बहुवचन के लाइन में ये सारे बहुवचन हैं। तो संस्कृत में एक चीज़ ध्यान देना आप, कि संस्कृत में तीन वचन होते हैं। एक तो एक वचन, एक की इच्छा है आपकी तो एक वचन के लिए, द्विवचन दो व्यक्ति के लिए, और बहुवचन दो से अधिक, तीन से अधिक, ये बहुवचन के रूप में जाने जाते हैं। तो जब हम इसको, ये जितने भी आपको देखा, सा, तौ, ते, सा, ते, तहा, तत्, ते, तानी, ये त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम, ये सारे सर्वनाम हैं। तो देखिए, एक बार आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रथम पुरुष में तीन लाइनें हैं, मध्यम पुरुष में एक ही लाइन है और उत्तम पुरुष में एक लाइन है। तो ये प्रथम पुरुष में तीन लाइन क्यों है? क्योंकि ये सह, तौ, ते, ये पुल्लिंग शब्द के लिए जाने जाते हैं। पुल्लिंग अर्थात जो पुरुषवाचक के लिए, पुल्लिंग। सह मतलब वह लड़का के लिए, एक लड़का के लिए सह मतलब वह, तौ मतलब वे दो, और ते मतलब वे सब, ये लड़कों के लिए, पुरुष जाति के लिए प्रयोग किया जाता है। सह, तौ, ते। सह वह, तौ वे दो, और ते वे सब। और वैसे ही स्त्रीलिंग के लिए सा, ते, तहा। सा का मतलब होता है वह, ते का मतलब वे दो लड़कियां, और तहा का मतलब वे सब लड़कियां व वे सब महिला। ये सब सर्वनाम शब्द हैं। और तत् नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। संस्कृत में तीन लिंग भी होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो तत्, ते, तानी, नपुंसक लिंग उनको कहा जाता है जिसके पीछे म का हम उच्चारण करते हैं। जैसे फलम, मित्रम, पुष्पम, ये सब नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। तत् फलम अस्ति, ऐसे बोलेंगे, वह फल है। ठीक है। तानी फलानी संति, वे सब फल हैं। ये नपुंसक लिंग के उदाहरण होंगे। तो ये हमारे जो ये पहले वाली लाइन है, वो सा, तौ, ते, ये पुल्लिंग शब्द के लिए, सा, ते, ता स्त्रीलिंग के लिए, और तत्, ते, तानी नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे आ जाओ। मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग कोई अलग नहीं होते हैं। ये सबके लिए यही प्रयोग करते हैं। त्वम, युवाम और यूयम। इसका मतलब होता है, त्वम मतलब तुम, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों, और यूयम का मतलब होता है तुम सब। ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले भी लिख देता हूँ। सह का मतलब होता है वह, ये पुरुषवाचक के लिए। सा मतलब भी वह, ठीक है, ये स्त्रीवाचक के लिए। तत् मतलब का भी वह, ये नपुंसक लिंग के लिए। वैसे तो, वे दो, ठीक है, ये पुल्लिंग शब्द के लिए है। और ते कहेंगे तो ये स्त्रीलिंग शब्द के लिए होगा।
और फिर ते कहेंगे नपुंसक लिंग, डबल प्रयोग हो रहा है। देखो ध्यान देना, यहाँ पर यह नपुंसक लिंग के लिए ही प्रयोग होता है। वेदो, ते कहेंगे तो वेदो, और ये वाले ते ये प्रथम पुरुष के ये पुल्लिंग शब्द के लिए बहुवचन के लिए ते बालकहा इस तरीके से प्रयोग करें। वे लड़के, ताहा बालिकाहा ये स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ वे सब, वे सब इसका मतलब होता है। तानी मतलब भी वे सब होते हैं, पर नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मध्यम पुरुष पर आ जाइए। त्वम का मतलब होता है तुम। ये इसमें चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, किसी के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं। त्वम, कोई चेंज नहीं होगा। युवाम का तुम दोनों, तुम दोनों, ये भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए प्रयोग होता है। तुम दोनों। यूयम का तुम सब। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आपको दिखाई भी दे रहा होगा ठीक से। ये संस्कृत का सबसे बेसिक है। ये आप इसको अच्छी तरीके से याद रख लो। ये टेबल अच्छे से आपको याद होना चाहिए, तभी आप आगे की बहुत सरल हो जाता है संस्कृत। हमें इसको अच्छी तरीके से याद करना चाहिए। तो आगे ये आपको पता चल गया होगा। मध्यम पुरुष त्वम का मतलब तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। ये चाहे हम बोलेंगे त्वम मतलब तुम, लड़की के लिए भी त्वम बोलेंगे तुम, और द्विवचन के लिए क्या बोलेंगे? देखो द्विवचन के लाइन में है ये। युवाम तुम दोनों लड़कियां बा तुम दोनों लड़के, यूयम वही तुम सब लड़कियां चाहे तुम सब लड़के, ये दोनों में प्रयोग होता है। उसी प्रकार उत्तम पुरुष जो मैंने आपको समझाया था अभी, अहम का मतलब होता है मैं, जो बात करता है उत्तम पुरुष मैं। अवाम का मतलब होता है हम दोनों। कितने सिंपल है, देखो आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। और वयम हम सब। ठीक है, तो एक वचन की लाइन है ये। तो देखो एक वचन में मतलब एक ही व्यक्ति के लिए दिया होता है। द्विवचन है तो हम दोनों दो व्यक्ति के लिए। बहुवचन हम सब बहुत सारे व्यक्ति के लिए। तो ये आपके हो गया एक टेबल, इसका अर्थ इस तरीके से होता है। तो ये आप अच्छा, ये इसमें सबसे विशेष बात आपको ये ध्यान देना है कि जो आपको हलंत दिखाई दे रहा है ना, ये हलंत बोलते हैं इसको। जो एक लकीर होता है ये, इसको हलंत बोलते हैं। और ये जो दो बिंदी दिखाई दे रहे हैं ना आपको, इसको बोलते हैं हम विसर्ग। तो ये सब भूलना मत। बच्चे सब बहुत सारी गलतियां करते हैं। ये ताहा लिख देंगे और विसर्ग नहीं लगाएंगे, तत् लिख देंगे और इसमें हलंत नहीं देते हैं, बस तत् लिख देते हैं। ये आपको बहुत विशेष ध्यान देना है, संस्कृत में यही बहुत मुख्य होता है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। स तो से देखो प्रथम पुरुष में ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग होते हैं, और दोनों मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसका यूज कैसे होता है देखो। अब नीचे आ जाओ आप। अब ये आपको दिख गया होगा अच्छी तरीके से। आगे पठ धातु लट लकार। अब एक धातु रूप है ये। हम इसका ये शब्द रूप है ये, इसको हम शब्द रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन इसका पहला मतलब कि पहले प्रथम विभक्तियाँ हैं ये। तो ये अब धातु रूप देखो। धातु रूप में क्या होता है कि पठ धातु, पठ मतलब पढ़ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। कि लट लकार, लकार के विषय में अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा सा समझ लो कि लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। ठीक है, जो वर्तमान स्थिति में चल रहा हो, जो अभी चल रहा है, वो वर्तमान काल के लिए लट लकार प्रयोग किया जाता है। और भी लकार 10 लकार होते हैं। वैसे हमारे कक्षा 10वीं तक 5 लकार में ही समाप्त होता है, 5 लकार तक ही पढ़ते हैं हम। तो लट लकार वर्तमान के काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो रूप बनता है, क्या बनता है? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। इसका उच्चारण सही होना चाहिए। अब उच्चारण सही नहीं करेंगे तो आप लिखने में भी गलतियां करेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथ, पठामि, पठावः, पठामः। ये जो विसर्ग हैं इसका ह का उच्चारण आता है, इसको थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो आप देखिए ये भी एक वचन की लाइन है। आपको जो ये दिखाई दे रहा होगा ये लाइन एक वचन का है, ये लाइन द्विवचन का लाइन है, और ये बहुवचन का। और ये जो है ये प्रथम पुरुष का है, ये है आपके मध्यम पुरुष का लाइन।
सॉरी, ये आपके उत्तम पुरुष का लाइन है। ठीक है, अब देखो ये कैसे यूज होता है। मैं कहता हूँ कि वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, एक अनुवाद बनाते हैं हम, वह पढ़ता है। ये लड़ लकार है, देखो वह पढ़ता, वर्तमान काल में ही है ये, वह पढ़ता है। तो आपका ही मीनिंग, पढ़ मतलब पढ़ना जानते हो, तो इसका मतलब हो गया प्रथम पुरुष में पढ़ता है, ये दो पढ़ते हैं, ये बहुत से पढ़ते हैं। पठसी मतलब तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूँ, हम दोनों पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। तो आप देखिए ये सह मतलब वह होता है। अब यहाँ आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आपको ऐसे पता चलेगा, ये जो क्रिया होती है, क्रिया इसको धातु कहते हैं, ये धातु, और ये है हमारा सर्वनाम शब्द। अब हमें जब अनुवाद करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग ये जो आपके सब्जेक्ट होता है, इसको बोलते हैं हम सब्जेक्ट, है ना, इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं, ये है वर्ब। ठीक, तो ये जो वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होता है। सब्जेक्ट जो पुरुष जो वचन होगा, आपकी क्रिया भी वही पुरुष वही वचन होता है। हम जब भी अनुवाद करते हैं, ये अनुवाद वाली क्लास में भी पढ़ेंगे, बस आपको ये अच्छी तरीके से अभी अब याद करना। फिर भी मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा, ये एक उदाहरण दे करके। जैसे मान लीजिए सह का मतलब वह, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है, ये तीनों का मतलब वह होता है, लेकिन यहाँ पढ़ता है पुल्लिंग शब्द है, तो आप इसका सह लिखोगे, ये वाला सह लिखोगे क्योंकि ये पुल्लिंग है, पढ़ता है। और पठती क्योंकि सह एक वचन है, तो ये भी एक वचन वाला ही आएगा, तो यहाँ पर पठती ऐसे आ जाएगा, स पठती। आपका करेक्ट आंसर ये होगा। अगर मान लीजिए दो पढ़ते हैं, वे दो पढ़ते हैं, तो आप लिखते तो पठतः, और वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। समझ में आया? और तुम पढ़ते हो त्वम पठसि, तुम दोनों पढ़ते हैं युवाम पठथ, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठथ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ अहम पठामि, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावह, हम सब पढ़ते हैं आवाम पठामः। तो ये संस्कृत के सबसे सबसे मुख्य आपका बेसिक नॉलेज है। इसको अच्छी तरीके से आप इस टेबल को याद करना, घर पे भी रिवीजन करना। इसको अगर टेबल को आपको याद हो जाएगा तो आप आगे अनुवाद हो, चाहे शब्द रूप हो, धातु रूप हो, सब आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग बेटा ये सब अच्छी तरीके से पढ़ना, और आगे नेक्स्ट कक्षा में हम फिर अनुवाद सीखेंगे और धातु रूप, शब्द रूप, लकार, इसको आराम धीरे धीरे हम इसको अच्छी तरीके से सीखेंगे। तो ये मैं और एक बार इसको वाचन कर देता हूँ। देखो, पुरुष तीन प्रकार के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, वचन तीन प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? सह तौ ते, सा ते तहा, तत् ते तानि, ये तीनों लिंगों में हो गया। फिर मध्यम पुरुष में त्वाम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ठीक है, अब ये धातु रूप पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावः, पठामः। ठीक है, आज के लिए क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। सबको धन्यवाद।